जन्नत एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही हर इंसान के जहन में बहुत से सवालात पैदा होते हैं। जन्नत कहाँ है, कैसी होगी, जन्नत में क्या क्या होगा, हूर कैसी होगी, इससे ताल्लुक कैसे कायम होगा, क्या नफ्सियाती ख्वाहिशात होंगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे, हम बिस्तरी की लज्जत कैसी होगी, मर्दों को हूरें तो औरतों को हम बिस्तरी के लिए कौन मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हमने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें जन्नत के बारे में बताएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की ज़मीन सफ़ेद और मट्टी ज़ाफ़रान से बनाई गई है। इसमें सोने और चांदी की ईंटें जिनको मश्क के गाड़े और मोतियों की कंकड़ियों से लगाया गया है। हदीस पाक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत में सबसे कम तर जन्नती को 80,000 नौकर और बेहतर हूरों से नवाजा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की हूर इतनी खूबसूरत है, अगर वो हूर आसमान से जमीन की तरफ नजर मारे तो सारी जमीन नूर से भर जाए और हर तरफ खुशबू फैल जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हूर के सर का दुपट्टा दुनिया और माफिया से बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की हूरों की पिंडियां ऐसी होंगी जिनका गोश्त अंदर तक नजर आएगा। हजरत उनसे मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया, जब जन्नती आदमी हूर के पास जाएगा तो हूर उसका इस्तकबाल करेगी। तुम जिस उंगली से चाहो हूर को पकड़ सकोगे। अगर हूर का एक बाल जमीन में जाहिर हो जाए तो मशरिक मगरिब में नूर ही नूर फैल जाएगा। जन्नती आदमी जन्नत में ऐसे बिस्तर पर बैठा होगा तो उसके सर पर एक नूर जाहिर होगा। उसके जहन में ये बात आएगी, अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर नजर करम फरमा रहा है। जब वो इस नूर की तरफ नजर मारेगा तो वो एक हूर होगी। वो इस जन्नती से कह रही होगी, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है। ये आदमी इससे दरियाफ्त करेगा, तुम कौन हो। वो जवाब देगी कि मैं उन हूरों में से हूँ जिसका अल्लाह ने तुमसे वादा फरमाया था। वो हूर इसके साथ बैठ जाएगी। अभी वो जन्नती इस हूर से गुफ्तगू कर रहा होगा। एक और हूर इस बंदे के पास आकर कहेगी, ऐ अल्लाह के वली, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है। इस तरह वो जन्नती एक हूर से दूसरी हूर से बातें करता रहेगा। हजरत सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अगर जन्नती हूर अपने हाथ का कुछ हिस्सा जमीन और आसमान के दरमियान जाहिर कर दे तो जमीन वाले इसके हुस्न से आपस में ही फितने में पड़ जाएंगे। अगर वो अपना दुपट्टा जमीन पर जाहिर कर दे तो जमीन इसके आगे झुक जाएगी। अगर वो अपना चेहरा जाहिर कर दे तो जमीन और आसमान की हर चीज जाहिर हो जाए। इसके बाद फरमाया कि अगर जन्नत की कोई खातून अपना थूक समंदर में डाल दे तो सारे समंदर शहद से भी ज्यादा मीठे हो जाएंगे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मर्दों को जन्नत में हूरें अता की जाएंगी तो फिर जो औरतें जन्नत में जाएंगी उनको क्या मिलेगा। औरतों के लिए ये है कि जब वो जन्नत में जाएंगी तो अपने नेक शोहर के साथ रहेंगी। वो औरतें अपने शोहर को मिलने वाली जन्नत की सब हूरों की सरदार होंगी। अल्लाह ताला इस औरत को तमाम हूरों से खूबसूरत बना देगा। ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। ये दोनों मियाँ बीवी जन्नत में रहेंगे। जो औरत कुंवारी फौत हो जाएगी उसको जन्नत में इख्तियार दिया जाएगा कि वो जन्नत में जिस मर्द के साथ चाहेगी उसका निकाह उस मर्द के साथ कर दिया जाएगा। एक औरत ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, जब किसी औरत का शोहर फौत हो जाता है इसके बाद दूसरे से निकाह कर लेती है, इनमें से जन्नत में उस औरत का शोहर कौन होगा। औरत जिस मर्द के साथ चाहेगी जन्नत में रह सकेगी, यानी इन दोनों में से जिसके साथ चाहेगी वो रह सकती है। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझे ये बताएं कि जन्नत की हूर बेहतर है या दुनिया की नेक औरत बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया वाली औरत को जन्नत वाली औरत पर फजीलत हासिल होगी जो बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर हासिल होती है। एक बार एक यहूदी अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जन्नत में लोग खाएंगे पिएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में आदमी को आदमियों के बराबर खाना पेश किया जाएगा, उसको 100 मर्दों के बराबर हम बिस्तरी की ताकत अता की जाएगी। यहूदी ने कहा कि जब कोई मर्द या औरत जन्नत में खाएंगे पिएंगे तो उसको जन्नत में कज़ाए हाजत की जरूरत तो पेश आएगी। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतियों की हाजत उसके पसीने के रास्ते से खारिज हो जाएगी। उनके पसीने से मश्क की तरह की खुशबू आएगी। जन्नत में इंसान जो चाहेगा उसको वो अता किया जाएगा। एक रिवायत
حدیث میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس عورت کی کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے سینے کی طرف کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رطوبت اور خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث حضرت ابو زین اکیلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسی ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو، اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے۔ اس بارے میں ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے تو حمل، زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ اب حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد 33 سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا۔ اور چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے، اسی لیے بچہ پیدا ہوتے ہی 33 سال کا کڑیل جوان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔